वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। उत्पल पर्रिकर के बारे में हमारी केंद्रीय लीडर्स उनके इन टच में हैं, उनसे बात चल रही है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पार्टी ने उनको 2 डिफरेंट जगह पे जो कैंडिडेचर भरने की ऑफर की है, डेफिनेटली वो कंसिडर करेंगे। मनोहर पर्रिकर के बात ने उत्पल पर्रिकर जो पार्टी में काम कर रहे हैं, तो पार्टी की ऑफर वो स्वीकारेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। अभी भी पार्टी के हमारे लीडर्स, हमारे यहाँ के प्रभारी देवेंद्र जी, उनसे बात चल रही है। बोलने वाली बात एक रहती है, जो पहले मनोहर पर्रिकर जब सरकार में रक्षा मंत्री थे, यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब केजरीवाल कुछ अलग बोल रहे थे, और अभी पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए पर्रिकर के निधन के बाद उनके पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए वो आज कुछ अलग बोल रहे हैं। मैंने आज ट्वीट करके भी बता दिया है, उनके जो स्टेटमेंट थे वो लिंक करके भी बता दिए हैं, तब के उनकी बात की थी। इस तरह से जो दूतोंडी नेता है, जो जब उसका पॉलिटिकल फायदा चाहिए तब वो स्टेटमेंट करता है, इस तरह के लीडर को मुझे लगता है गोवा के लोग जानते हैं। जो दिल्ली में जाके एक बात करता है, जो गोवा में आके दूसरी बात करता है, इस तरह के लीडर को यहाँ पे कोई थारा नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी को पूरे बहुमत के साथ यहाँ के लोग चुन के दे देंगे। जरूर उत्पल पर्रिकर के बारे में गोवा के लोगों में एक इमोशन है कि मनोहर पर्रिकर का बेटा है, काम करता है, उसके पिताजी की सीट थी पणजी, वहां से अगर वो चुनाव लड़ने को आता तो जीत जाता, लेकिन उसको टिकट नहीं दिया, वो लड़ना चाहता है। अगर हमने कहा कि अगर उत्पल पर्रिकर इंडिपेंडेंट लड़ता है तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको पूरी तरह से सपोर्ट करने की, लेकिन उसका ऊपर है, उत्पल के ऊपर है कि लड़ना है नहीं लड़ना है। आज भी वो बीजेपी का मेंबर है, उसके फैमिली में, उसका फैमिली का बीजेपी बढ़ाने में गोवा में बहुत बड़ा योगदान है। मनोहर पर्रिकर ने यहाँ बीजेपी खड़ी की है। देश में मनोहर पर्रिकर का बहुत अच्छा नाम था, एक बहुत ही सीधा साधा प्रामाणिक नेता, गुड कैरेक्टर। तो मुझे लगता है कि जो निर्णय लिया है बीजेपी ने वो उनका निर्णय है, लेकिन उत्पल के बारे में लोगों को दुख हुआ होगा। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, या बाकी भी जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं, 5 प्रदेशों में कुछ हो, कुछ कहें, कुछ बोलें, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आज नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। पहले भावनाओं को भड़काकर राजनीति हुआ करती थी। पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया और 2-3 चुनाव जीत लिए। फिर कोई आया, उसने कहा मेरी मां मर गई, मुझे वोट दे दो, उसको वोट दे दिए। लेकिन अब केवल और केवल विकास के नाम पर राजनीति होती है। नरेंद्र मोदी ने देश का मान सारे विश्व में बढ़ाया है। आज देश की पहचान सारे विश्व में बनी है। आज लोग किसी बात में आने वाले नहीं हैं। लोग केवल विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। संसदीय बोर्ड में जितने नाम गए थे, उन नामों में से आज 59 विधानसभाओं में एक एक नाम का ऐलान किया है, एक एक नाम का चयन किया है। और जिन प्रत्याशियों को, जिनको भी अभी चुनाव के लिए अधिकृत किया है, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं, हाईकमान का धन्यवाद करता हूं। और जो लोग जो वंचित रह गए हैं, वो भी हमारे एक से एक योग्य हैं। चूँकि एक ही व्यक्ति का एक विधानसभा से चयन होना था, इसलिए एक चयन हुआ है। बाकी लोग, सभी लोगों से ये है कि वो सभी लोग चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी का सहयोग करेंगे, और पार्टी संगठन निश्चित रूप से सभी के बारे में विचार करेगा आगे। बतौर मुख्यमंत्री आपका पहला चुनाव है खटीमा से, कैसे देखते हैं सर? क्या देखिए, मैंने क्योंकि बीच में बहुत बार ऐसी बातें आई थी कि मुझे कहीं और से चुनाव लड़ना है, कोई कहीं से अलग अलग जगह से बातें उठी थी, लेकिन मैंने तय किया कि मेरी जन्मभूमि है, मेरा एक तरह से कर्म भूमि है। बचपन से मैं, जब से बड़ा हुआ, मैं खटीमा में रहा हूँ और खटीमा का ही हूँ। खटीमा के लोगों ने ही मुझे अवसर दिया, खटीमा के लोगों ने ही मुझे लगातार उस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि बनाया।
तो अंततः पार्टी ने भी मुझे वहीं से अधिकृत किया है। मैं खटीमा की महान जनता का आभारी हूँ, उन्होंने मुझे हमेशा मौका दिया है। पार्टी हाईकमान का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ से मैदान में उतारा है।